हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे हाथ में जो बुक है वो है वह नारी है। संजय चौबे द्वारा जो लिखी गई किताब है, आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये किताब सच में बिल्कुल एक अलग तरीके की किताब थी। मतलब मेरे लिए बिल्कुल एक ये अलग अनुभव लेकर आई है कि आपके जो ये सोचने का नज़रिया है कि हमारे पूरे समाज में आखिर किस किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, आस-पास घटित हो रही हैं, उनके बारे में ये हमारे प्रकाश डालता है, ये हमारे को आईना दिखाता है कि हमारे समाज में आजकल ये क्या चीज़ें महसूस की जा रही हैं, घटित हो रही हैं। तो शुरुआत होती है कि एक लड़की को बेटा कहने पर लड़की बिफ़र जाती है कि मैं बेटी ही हूँ, मुझे बेटी ही बोलो। तो कहीं न कहीं क्यों उसको बेटे से कंपेयर किया जाता है, कहीं न कहीं ये उसके माइंड में कहीं न कहीं उसके प्रभाव में, कहीं न कहीं उसके मानसिक चेतना में ये बात उसके चली गई है। अब फिर जब आप किताब के अंदर आगे जाते हैं तो कुछ सवाल आपके मन में आते हैं, जैसे कि क्या पुत्र ही पितरों से मुक्ति दिला सकते हैं? तो किताब ने बताया कि जवाब हो या ना हो, सवाल होने चाहिए। ये किताब आपको बताती है कि सोचने को आपको मजबूर कर देगी कि हमने आज तक यह क्यों नहीं सोचा, या हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही थी। किताब आपको एक आईना दिखाने की कोशिश करता है। जैसे इसमें एक कहानी है कि एक बेटे को साइकिल दे दी, पर वो उसकी सीट कुछ अलग तरीके से थी। तो वो कह रहा था कि ये तो लड़की जैसी साइकिल है, उसने उसको चलाने से मना कर दिया क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। तो क्यों ये हम एक दूसरे की होड़ बनना चाहते हैं कि भाई एक लड़का लड़की की तरह बनना चाह रहा है, एक लड़की लड़का की तरह बनना चाहता है। क्यों हम अपनी ही प्रतिभा, अपनी ही सामर्थ्य, अपने ही जो हमारे को भगवान ने क्वालिटीज़ दी हैं, क्यों ना हम अपने आप में एक यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ा जाए। फिर किताब ने एक बात बताई कि पुरुष के लिंग की पूजा होती है। अब आप माइंड में अपने अपने सवाल करिए कि क्या किताब और किस तरफ उसका इशारा है, जो आपके और इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं। जब आप किताब को अंदर तक पढ़ेंगे तब आपको ये बिल्कुल झकझोर के रख देगी कि ये किताब कितनी ब्यूटीफुल, कितनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। मैं आपसे सारी बात तो चाहकर भी नहीं मैं कर सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस किताब को जल्दी से जल्द परचेज़ कर लीजिए और जितने भी आपके मित्र हैं उनको एक बार ये अवश्य पढ़ने के लिए बोलिए। फिर जब कुछ इनके हम अनुक्रम जैसे कहते हैं कि एक इंडेक्स कहते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि बेटी और सैनिटरी नैपकिन, बड़े भोले हो पिता तभी तो मुझे जन्म लेने दे रहे हो। देखिए इस लाइन से ही क्या मतलब है कि एक लड़की को जन्म से पूर्व ही मारने का संकट होता है। एक लड़की के जन्म से रिलेटेड उसको सबसे पहले तो अगर वो पृथ्वी पर आ गई, यही एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद तो जो संघर्ष शुरू होगा उसका तो कोई मायना ही नहीं रखता कि जब आस-पास अगर वो कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो कितने लोग उनको छेड़ते हैं, समाज में अलग तरीके का नज़रों से देखा जाता है। और फिर वो अपने अगर घर पर काम कर रहे हैं तो उसको अलग तरीके से नज़र से देखा जाता है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं एक स्त्री को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जीवन है। कि अगर एक लड़की ने लड़के को मुस्कुराकर देख लिया तो उस पर बस हंगामा हो जाता है कि अलग तरीके से उस पे सोचने लग जाता है। जैसे अब इसमें एक किस्सा दे रखा था कि एक हरियाणा के बांके हैं, वो केरल में अपने लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं 3000 किलोमीटर दूर, जिससे कि उनके अपने एकाकी जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हरियाणा का बांके, क्या हरियाणा में लड़कियां नहीं हैं? क्या इसका कोई कारण है? क्या वहाँ पर जो अनुपात का रेशियो है वो गड़बड़ा रहा है? और अगर वो गड़बड़ा रहा है तो क्या उसको सोचने का प्लेटफॉर्म या सोचने का नज़रिया नहीं होना चाहिए? कहाँ जा रही हैं बच्चियाँ, कभी हमने सोचा इसके बारे में? क्या उनको खरीदा बेचा तो नहीं जा रहा? इसमें दे रखा है एक हिमाचल प्रदेश में जगह है लाहौल स्पीति, वहाँ का जो अनुपात है 1013 लड़कियाँ का रेशियो है पर 1000 लड़कों पर।
क्या वो जो प्रदेश है, क्या वो जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या वो जो स्टेट है, क्या वो दुनिया से कटा हुआ है, इसलिए ही वो इस तरीके से अनुपात का रेशियो बता रहा है? जहाँ हरियाणा का 800 से 900 के बीच में, 900 के आसपास होता है, वहाँ उसका 1013 है हिमाचल प्रदेश का। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तुम कब रुकोगे? नाम छुपाना आखिर क्यों? तुम्हारे हिस्से भी एक आकाश है। आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो? वात्स्यायन की चूक और लड़कियों का खतना। केशव नहीं आएंगे लेकिन हताश मत होना। ऐसे बहुत, ये जो केशव नहीं आएंगे लेकिन हताश मत होना, ये आप एक बार पढ़कर देखिएगा। इसमें इतनी बड़ी दास्ता, दुख भरी दास्ता बताई गई है कि शायद मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, और शायद मैं इसको आपको एज अ रिव्यू आपको बता भी नहीं पाऊँगा। ताड़न के अधिकारी, गली में स्त्री, ताकि मंदिर मस्जिद पवित्र बनी रहे। मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। कांच की छत पर खुले आसमान का भ्रम। कुछ सीता भी कहती हैं चुपचाप। किसानी और संपत्ति में हक। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी नारी हो सती नहीं, तुम नारी हो सती नहीं। धर्म युद्ध, अब जैसे सती की प्रथा थी उससे किस तरीके से बचाया गया। धर्म युद्ध और स्त्री। रीना त्रिवेदी का बदलना रीना पांडे में। कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको इसमें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम लोग करते रहते हैं, इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, मैं आपको वो प्रस्तुत करता हूँ, बताता हूँ अपनी बातों के ज़रिए। अलाउद्दीन खान एक उस्ताद थे जो कि माँ सरस्वती की भी पूजा करते थे प्लस नमाज भी पढ़ते थे। 1927 में उनको एक बेटी पैदा हुई, रोशन आरा खान, जिसका नाम रखा गया, और राजा बैजनाथ ने उनका नाम अन्नपूर्णा रख दिया। उनको संगीत की शिक्षा दी गई और उनसे एक वाराणसी के पंडित संगीत सीखने आते थे। उनका नाम आप लोग भी जानते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा। उनका नाम है रविशंकर चौधरी, जिनको आप पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं, और इन्हीं का विवाह रोशन आरा खान के साथ किया गया, जिनको आप अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं। और अगर आप जानते हैं तो इसी पर एक फ़िल्म भी बनी है अभिमान करके, जिस पर अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी ने एक्टिंग करी है। तो बताते हैं कि वो इसी का रूपांतरण किया गया है, इन्हीं की लाइफ स्टोरी को प्रस्तुत किया गया है। फिर इस चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या पैसा ही सब कुछ है? अगर पैसा ही सब कुछ है तो खुश रहने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ होने के बाद भी क्यों हमारे देश की पत्नियां, देश की माएँ दुखी क्यों हैं? ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करेगी। चाइल्ड मैरिज जैसे सिस्टम में जो हमारे फेलियर है, भंवरी देवी की कहानी, कास्ट इश्यूज़, ये सारे आपको बातें को सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी। किताबों में सिर्फ फैक्ट के साथ साथ रीज़न भी देकर आपको बातों को पूरा एलेबोरेट कर कर समझाया गया है और ऑथेंटिक बनाया गया है किताब को। ये नहीं कि सिर्फ, तो ये प्लीज़ हमारे समाज को जो आईना दिखाने की कोशिश करी है संजय चौबे जी ने, प्लीज़ उनको आप देखिए। अब एक बार हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 10 फरवरी 1974 में हुआ था। ये बिहार के भागलपुर जनपद से हैं, और इनकी और भी किताबें हैं। अफसान निकट है, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर को मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी रिव्यू लेकर आएँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, इसका रिव्यू भी बहुत जल्द लेकर आया जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और हम अगली किसी किताब में ज़रूर चर्चा करेंगे कोई अगले बुक रिव्यू के साथ। अगर आपको कोई बुक का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा, और जब भी आप इस बुक को परचेज़ करें या इसको पढ़ें तो मुझे प्लीज़ मेंशन करके बताइएगा कि आपके व्यूज़ क्या हैं। आपकी थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। चलिए, गुड बाय एवरीवन।